welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10c question number 1 for class 8. Question which is given क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो जैसे यहाँ पे 10c जो एक्सरसाइज है इसमें बेसिकली यूज हुए हैं सेल टैक्स और वैट। वैट क्या होता है तो वैल्यू एडेड टैक्स, ओके, एंड सेल टैक्स होते हैं और दोनों किस पे लगाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड वही होते हैं कि ये सेल टैक्स अगर सपोज दैट कुछ क्वेश्चन रहा तो ये किस पे लगी हुई है। सेल टैक्स या तो फाइंड करना हो तो हमें जो लिस्ट प्राइस है और जो हमारा बिल अमाउंट है उन दोनों में से ये सेल टैक्स किस पे लगेगी। यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में आप कॉस्ट प्राइस और जिसे हम सेल प्राइस कहते थे उसे आप भूल करके इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। क्वेश्चन जब होंगे तो वहाँ पे कहीं पे देखो ये सारा 1 2 3 4 इन चारों का मतलब एक ही है ना, यानी एक ही वैल्यू को बोला जा रहा है, या लिस्ट प्राइस बोलो या मार्क प्राइस बोलो, ओरिजिनल प्राइस बोलो या फिर कॉस्ट प्राइस, हो सकता है बहुत सारे में बेसिक प्राइस भी लिखे हों। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जो शॉपकीपर है वो सपोज दैट किसी भी चीज़ को 100 रुपीज़ में ख़रीद करके लाया और उसने उस पर 40% का अपना बढ़ा करके अपना उस पर मार्क प्राइस यानी उसकी कॉस्ट प्राइस रखी। तो ये क्या हो गया आपका, ये 40% 100 का 40 होगा, तो उसने मार्किंग जो की यानी प्राइस जो उस जो भी आर्टिकल्स है उसके उन्होंने लिखे 140। अब इस 140 पे अगर वो डिस्काउंट देता, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर वो डिस्काउंट देती है तो आफ्टर डिस्काउंट के बाद जितना अमाउंट में वो हमें देगा उस पे सेल टैक्स या वैट लगती है। ओके, सपोज दैट एज एग्जांपल में कि उसने 140 रुपीज़ का सपोज दैट उसने मार्क प्राइस रखा, या मार्क प्राइस बोलो इसी को लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और कॉस्ट प्राइस एट शोरूम, ये सब कुछ बोल सकते हैं। और एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, बेसिक प्राइस, है ना। बेसिक प्राइस मतलब अलग अलग बुक में और अलग अलग क्वेश्चन में एक ही चीज़ को अलग अलग वर्ड से यूज़ करके किया गया है। तो हमारा जो जैसे ये वैट है या सेल टैक्स है, दोनों सेमी मतलब कि दोनों टैक्स जो गवर्नमेंट को दी जाती है और दोनों एक ही वैल्यू पे लगाई जाती है। तो जैसे कि अगर सपोज दैट कि किसी शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ का कोई भी आर्टिकल्स को ख़रीद करके लाया और उसने 40% अबव करके अपना मार्क प्राइस रखा, ठीक है, 140 रखा। अगर वो 140 का 140 में अगर वो सेल करना चाहता है तो जब वो बिल बनाएगा, है ना, लास्ट में जब हम जाते हैं किसी शॉपकीपर पे सामान खरीदने के लिए शॉप पे, तो वो बिल बनाता है, तो बिल का जो तो सेल टैक्स या वैट जो हम लगाएंगे वो 140 पे लगेगी, है ना, इस मार्क प्राइस पे लगेगी। अगर 140 पे 10% का अलग अलग आर्टिकल्स पे वैट या सेल टैक्स अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो 10% है तो यहाँ पे हो जाएगा 140 प्लस में 14 विच इज़ 154। हाँ, सपोज दैट एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सपोज दैट अगर शॉपकीपर ने डिस्काउंट देना चाहा तो डिस्काउंट वो इस पे देगा, ना कि इस पे। डिस्काउंट वो इस पे देगा और आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस आएंगे, है ना, जो प्राइस आएंगे, सपोज दैट उसने 140 रुपीज़ पे 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट दिया तो इट मीन्स 28 रुपीज़ का उसका डिस्काउंट प्राइस हो गए। 28 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 112। अब हमारा वैट या सेल टैक्स जो ऐड होंगे वो इस पे होंगे, वैट या सेल टैक्स ऐड होंगे वो इस पे होंगे। तो ये रहा आपका सिनेरियो सॉल्व करने का। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, बस हमें जो टर्म है कुछ उसे जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा फाइनल प्राइस जो हम पे करते हैं तो वहाँ पे भी कभी कभी लिखा होता है कि उसका लास्ट में ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी,
या तो फिर उसकी बिल अमाउंट क्या होंगे, तो इस तरीक़ा से बोला जाता है। तो इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज परसेंटेज निकालना तो आप अच्छे से जानते हो, और परसेंटेज कहाँ पे ऐड होंगे, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे और किस पे ऐड होंगे, ये मैं आपको इससे क्लियर करती हूँ। चलो अब मैं सॉल्यूशन करके बताती हूँ इस क्वेश्चन की। इस पार्ट को मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ये सॉल्यूशन का जगह है। प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या तो फिर कॉस्ट प्राइस एट शोरूम, और कभी कभी इसे बेसिक प्राइस भी कहते हैं। अब क्लियर हो गया आपका, कहीं पे भी कुछ भी दिया हो समझ लेना बहुत ही आसान हो गया। इन बातों को, जो भी टर्म होते हैं ना, जब भी हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करें या फिर न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें, तो उनमें क्या क्या टर्म यूज़ हुए हैं और वो वाली टर्म कहाँ पे हम किस रूप से यूज़ करेंगे, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस यूज़ किया है ना, तो लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज़ इतना, लिस्ट प्राइस है ये। मैंने लिस्ट प्राइस का आपको समझ में बता चुकी हूँ मैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। इफ 6% चार्ज एज सेल टैक्स, यहाँ पे सेल टैक्स यूज़ हुआ है, सेल टैक्स जो लगी है, तो टैक्स का मतलब है सेल टैक्स लगे या वैट लगे, वो कहाँ पे लगते हैं, लिस्ट प्राइस पे लगते हैं। एज फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब है सेल टैक्स और उसकी जो बेसिक प्राइस थे उनको जब ऐड करेंगे तो वो जो बिलिंग करेगा उसका कॉस्ट क्या होगा। ओके, सब कुछ यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू ₹14650। ओके, एंड जो सेल टैक्स दी गई है, सेल्स टैक्स दी गई है, वो क्या है आपका 6%। तो 6% इस पे दी गई है, यानी रेफ्रिजरेटर का जो लिस्ट प्राइस है उस पे दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है तो उनका टोटल कॉस्ट क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे जब क्वेश्चन में जो यूज़ किया गया है उसी सेंटेंस को, बट हमें समझने की ज़रूरत है कि हम समझेंगे कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस दी गई, यहाँ पे देखो एट द शोरूम नहीं लिखा है, कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी कि वो सेल टैक्स ऐड करने के बाद, ओके, इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस में सेल टैक्स। ओके, लिस्ट प्राइस विच इज 14,650 प्लस में 6% ऑफ 14650। ओके, 14650 प्लस में 6/100 मल्टीपल 146। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0 to 0, 2 3 जा 2 5 जा। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 है तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी मतलब सॉल्यूशन करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, तब हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं ऑलरेडी डिसेबिलिटी टेस्ट का वीडियो बना रखी हूँ, वहाँ पे अगर जा कर के देखोगे तो कौन सा किससे कैंसिल हो जाएंगे ये हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे उसका रूल होता है कि 5, अगर 5 से ये डिविजिबल है तो इसके जो यूनिक प्लेस पे 0 या 5 होगा तभी वो कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे 5 है, दैट्स वाई ये कैंसिल होंगे। इट मीन्स 5 2 जा 5, 9 जा एंड 5 3 जा। ओके,
अब आ गया 14650। अब इनको जब मल्टीपल करोगे इन दोनों को तो आएगा 879। जब इन्हें ऐड करोगे तो 15,529 रुपीज़ आएंगे इनकी वैल्यू। यानी ये हो गया आपका बिल अमाउंट। यानी जो कस्टमर है वो पेड करके कितना देगा, इतना। और सपोज दैट, है ना, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि सपोज दैट ये लिस्ट प्राइस है। अगर वो जो ये शॉपकीपर है वो कुछ डिस्काउंट देना चाहे तो कहाँ देगा। तो डिस्काउंट देना चाहे उसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ। तो वो ऑलवेज इस पे देगा, है ना, इस पे देगा। अगर हो सकता है कि वो 2% का डिस्काउंट देना चाहे तो 2% का डिस्काउंट सबसे पहले वो इस पे देगा। और तो इसी तरीक़ा से सपोज दैट, है ना, कि वो डिस्काउंट देना चाहे। इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपको आए। तो डिस्काउंट वो देना चाहे अगर 2% का, तो 2% का डिस्काउंट एमपी है। ये अभी मैं बताई हूँ कि यही सब कुछ है। और डिस्काउंट किस पे निकाली जाती है, तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट फाइंड की जाती है। तो ये डिस्काउंट अगर 2% का देना चाहे तो ये डिस्काउंट परसेंट है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 2/100 मल्टीपल। मैं इसे बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर रही हूँ बट आपको समझ में जरूर आ जाएगा। 2% अभी 14650, 0 to 0 2 5 एंड 5 यहाँ पे ऑलरेडी मैं कैंसिल कर रखी हूँ 293, है ना। तो 293 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दिया। तब हमारा जो उसका लिस्ट प्राइस क्या बन जाएगा। यहाँ पे हमें लिस्ट प्राइस ही कॉस्ट प्राइस के लिए हमें लिस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है, सेल टैक्स उसी पे लगेगी। अब हमारा जो लिस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब लिस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 14,650 माइनस में 293 मैं माइनस करूँ तो 7 एंड 14 minus 9 5 minus 2 3 and 2 1, ठीक है। सॉरी यहाँ तो 4 ही होगा ना, 3 and 14,357। अब हमारा जो अब यहाँ से जो अब आगे चलोगे तो अब हमारा ये जो लिस्ट प्राइस ये बनेगा, है ना, लिस्ट प्राइस ये बनेगा। यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि सपोज दैट आपको दे दिया कि शॉपकीपर ने 2% का डिस्काउंट दिया है, उसके बाद जो बिल पेमेंट की जाएगी वो क्या होगी। तब आप सबसे पहले यहाँ तक जाओगे, उसके बाद इसके जगह पे ये लिखोगे, जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे ये लिखोगे और उसके बाद आप एंड तक फाइंड करोगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।